रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के ताकतवर लोगों में से एक माने जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से या कहे कि पिछले कुछ सालों से उनकी हेल्थ को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस बार चर्चाओं को जन्म दिया क्रेमलिन के एक पूर्व अंदरूनी सूत्र ने। उनके मुताबिक बीते रविवार की शाम को जिस समय पुतिन अपने बेडरूम में थे, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उसके बाद रूसी सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हालांकि इन खबरों का खंडन भी जल्दी ही कर दिया गया। पिछले कुछ सालों में पुतिन के खराब स्वास्थ्य के बारे में दर्जनों दावे किए गए, ये भी उन्हीं में से एक है। ऐसे दावों की संख्या फरवरी 2022 में पुतिन के विशेष सैन्य अभियान की आड़ में रूसी सेनाओं द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से बढ़ गई है। हालांकि पिछले दिनों पुतिन चीन के दौरे पर भी गए थे और उन्हें देखकर किसी को नहीं लगा कि राष्ट्रपति की हेल्थ ठीक नहीं है। पुतिन की बीमारी को लेकर अब तक कई बार भ्रम फैलाया जा चुका है। पहला दावा हैंग ग्लाइडिंग चोट का किया गया। 2012 की शुरुआत से ही दुनिया भर में यही चर्चा रही कि पुतिन को पीठ में परेशानी है और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। क्रेमलिन ने शुरू में चोट होने से इनकार किया, लेकिन बाद में पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पीठ की परेशानी हाथ के फिसलने की वजह से हुई। दूसरा दावा पुतिन को एडवांस कैंसर का किया गया, जो एक अमेरिकी खुफिया विभाग रिपोर्ट के आधार पर था। अप्रैल 2022 तक पुतिन बहुत कम नजर आए, जिसके बाद मई 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उनके कथित कैंसर के इलाज से ठीक 1 महीना पहले उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। तीसरा दावा पुतिन को पार्किंसंस बीमारी के बारे में किया गया। दरअसल पिछले साल एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुतिन को रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से बात करते हुए एक मेज को कस कर पकड़ते हुए दिखाया गया था। साथ ही उनका चेहरा भी फूला हुआ लग रहा था, जिसके बाद कहा गया कि पुतिन को पार्किंसंस बीमारी है। हालांकि बाद में इस दावे को भी ये कहकर नकार दिया गया कि एक छोटी सी क्लिप को देखकर कोई सबूत नहीं मिला कि उन्हें पार्किंसंस बीमारी है। चौथा दावा कोविड और पैरानोया को लेकर किया गया। क्रेमलिन में कोविड फैलने के बाद पुतिन ने खुद को 2 हफ्ते के लिए अलग कर लिया था। उसी दौरान उन्हें कई वीडियो में खांसते हुए भी देखा गया। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही उनकी बैठकें लंबी मेज पर आयोजित की गई और आइसोलेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया, जिससे पैरानोया की अटकलें भी लगाई जाने लगी। इस बीमारी में आदमी तेजी से पागल होना शुरू हो जाता है। तो ये थे वो दावे जिनमें पुतिन को गंभीर बीमार बताया गया। हालांकि इनमें से कई को तो नकार दिया गया, जबकि कुछ दावों की पुष्टि भी क्रेमलिन द्वारा ही की गई। Thank you.